लास्ट टॉपिक है एक्टिविटी एंड डी एक्टिविटी ऑफ ग्रुप। देखो बेंजीन रिंग वैसे खुद सिमेट्रिकल होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लो इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप का जुड़ाव करवा दिया, एडिशन करवा दिया, यहां पर किसी भी कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ गया, फंक्शनल ग्रुप, तो वो फंक्शन ग्रुप की खास बात ये होती है वो फंक्शन ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट भी कर सकता है और उसको डीएक्टिवेट भी कर सकता है। एक्टिवेट का मतलब क्या है? एक्टिवेट का मतलब है कि उसकी ऐसा फंक्शन ग्रुप जो उसको बेंजीन से ज्यादा एक्टिव बना दे। समझ में आ गया? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कि बेंजीन पे जुड़ते ही उस कंपाउंड को बेंजीन से ज्यादा एक्टिवेट कर दे, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड ग्रुप। लेकिन अगर कम एक्टिवेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डीएक्टिवेटेड ग्रुप। तो कई फंक्शन ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि एक्टिविटी को, बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कई फंक्शन ग्रुप होते हैं जो बेंजीन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब बेंजीन की एक्टिविटी होती क्या है? बेंजीन की एक्टिविटी होती है कि उसके पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा आप चेक करो कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आता है? अब अगर कोई फंक्शन ग्रुप ऐसा लगा दिया आपने जो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ा दे, तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले तो एक्टिविटी को घटा रहा है। आया समझ में? तो अब कौन कौन से ग्रुप है जरा आप चेक करो। एक्टिविटी बढ़ाने वाले ग्रुप कौन है? एक्टिविटी बढ़ाने वाले ग्रुप जो एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और बेंजीन पे एक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब है कि बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं बेंजीन के ऊपर। समझ में आ गया? उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि अमाइन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे कि NHR, जैसे कि NR2, जैसे कि OH। लुक एट इट, OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे कि OR, जैसे कि NHCOR, जैसे कि C6H5 इटसेल्फ, जैसे कि R। एक होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जैसे कि NO2 ऐसा ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग है। CN, CWH, CWR, SO3H, CHO, COR, ये सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की रिंग से खींच लेते हैं। आया समझ में? तो अब मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। मान लो आपने फिनोल का एग्जांपल लिया। फिनोल में आपने क्या कर रखा है? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप को लगा रखा है। अब ये जो OH ग्रुप है बेसिकली क्या करेगा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, और ये लोन पेयर बेसिकली डोनेट किए जाते हैं बेंजीन की रिंग को, जिससे इसकी एक्टिविटी बढ़ती है। रेजोनेंस यहां पर शो होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट हुए, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, रेजोनेंस दिखने लग जाता है। और कौन कौन सी पोजीशन पे दिखता है जरा आप देखो। ये देखो, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर आप फिर से शिफ्टिंग करोगे तो पैरा पोजीशन पे आप लोगों को नेगेटिव चार्ज दिखेगा। फिर से शिफ्टिंग करोगे तो फिर से ऑर्थो पोजीशन पे दिखेगा। मजे की बात, अगर आपने कोई एक्टिवेटिंग कंपाउंड लगाया है, एक्टिवेटिंग, जो एक्टिवेट करेगा रिंग को, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, उससे आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाती है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर इंक्रीज हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इनको एक्टिवेटेड कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड होते हैं। तो एक्टिवेटेड कंपाउंड ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, याद रखना ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है। अगर आपने जहां पर फंक्शन ग्रुप लगा रखा है वो आपका कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 2 आपका ऑर्थो पोजीशन है, कार्बन नंबर 3 मेटा पोजीशन है, और कार्बन नंबर 4 आपकी पैरा पोजीशन होती है, कार्बन नंबर 5 मेटा होती है, और कार्बन नंबर 6 आपकी ऑर्थो पोजीशन होती है। आपको पता होना चाहिए। आ गया समझ में? 1 और 2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, 1 3 के रिस्पेक्ट में मेटा, और 1 4 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन होती हैं। और जब एक्टिवेटिंग ग्रुप लगाओगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो जाती हैं? एक्टिवेटेड हो जाती हैं। मेटा नहीं, ऑर्थो और पैरा। आया समझ में? सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बहुत कुछ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि अमाइन, NHR, NR2, OH, O, ये सारे स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटेड ग्रुप हैं। एक होते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटेड ग्रुप, जैसे कि NHCOR, OR, OCOR, ये मॉडरेटली। कुछ वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि CH3, C2H5, C6H5R, ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? नाइट्रो, NR3, CF3, CCl3। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन आता है? CN, SO3H, CWH, CWR, CHO, COR। ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेसिकली इनको काउंट नहीं करते यहाँ पे।
बहुत ही वीकली हैं और बेसिकली क्या करते हैं आपको बता देता हूँ, ये तो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं, तो इनको यहाँ पर लिखना वैसे गलत है, नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये वैसे एक्टिवेट करते हैं ग्रुप को, समझ में आया। फाइनली गाइस आपके लिए काम की चीज क्या है यहाँ पर, काम की चीज मैं आपको बता देता हूँ। काम की चीज ये है, आप लोगों को जो याद रखनी है वो ये है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों ने एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया, एक्टिवेटिंग लिख लो, काम आएगा। अगर आप लोगों ने एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलेंगे, ऑर्थो पैरा। और अगर आप लोगों ने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाया, ठीक है, तो काम की चीज ये है कि आपको मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलेंगे। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन एक्टिवेटिंग है, कौन डीएक्टिवेटिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ OH क्या है, तो बेटा OH एक्टिवेटिंग है। अगर मैं पूछूं कि CHO क्या है, तो CHO डीएक्टिवेटिंग है। अगर बोलूं COOH क्या है, तो वो डीएक्टिवेटिंग है। अगर मैं बोलूं कि बताओ क्लोरीन क्या है, तो बेटा क्लोरीन एक्टिवेटिंग है। समझ में आया? वो इसलिए मैंने आपको वो हटवा दिया था वहां से। अगर मैं बोलूं SO3H क्या है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। NO2 क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। CH3 क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझ में आया? तो आपको इनके हिसाब से याद रखना है कि कंपाउंड क्या मिलेगा, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। ये ऑर्थो पैरा का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल आके या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। और अगर डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड लगा रखा है तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आके जुड़ता है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की, जो आपको समझ में आ गई।